हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो तुम मेरी कथाओं का ये एपिसोड तेरा आई थिंक। तो पिछली बार में हमने जैसे कि देखा था कि क्या हुआ था भाई, कथा को यहाँ किसी ने ड्रग्स दिया था, ठीक है, ड्रग्स नशे में। अब हुआ क्या था कि वो बेहोश हो गई थी एंड सबको लग रहा था कि ये सौम्या ने किया है। क्या सच में सौम्या ने किया है? एंड सौम्या कोई वीडियो फुटेज क्लिप के बारे में बात कर रही थी। सो चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ होता क्या है, कीर्ति आती है। सौम्या, क्या किया तूने? क्या किया मैंने? कीर्ति फालतू बातें मत कर मेरे सामने, ठीक है। तभी कीर्ति बोलती, कुछ तो किया है तूने। देख कीर्ति, दिमाग ख़राब मत कर, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, सो मुझे घर जाने दे, मुझे रेस्ट करना है, प्रॉपर सोना है। तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है। तू मेरे को बता के जाएगी क्या किया है तूने उसके साथ, क्यों किया है तूने उसके साथ। सौम्या, क्या है ये सब, क्यों कर रही है तू ये सब। तभी यहाँ पर जो हमारी सौम्या बोलती है, अच्छा क्यों कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, अच्छा क्या किया है मैंने, एक बात बता। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, अपने हाथ फोल्ड करती है और खड़े हो जाती है। अच्छा चल अब बता, क्या किया है मैंने और क्यों किया है मैंने और क्या नहीं करना चाहिए था, किस बारे में बात कर रही है। तभी कीर्ति बोलती है, देख सौम्या, तुझे भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम मुझे घुमा मत। अच्छा किस बारे में बात कर रही है तुम। तो भी यहाँ कीर्ति बोलती है, मैं कथा के बारे में बात कर रही हूँ। तूने इसको ड्रग्स दिया एंड एक मिनट, मेरे आने से पहले तो कुछ ही वीडियो फुटेज के बारे में बात करते ना। एक मिनट की, तूने उसके कुछ ऐसे ऐसे वीडियो तो नहीं बना दिए हैं ना सौम्या। तभी सौम्या उसको बोलती है, छी पागल है क्या, ये सारी हरकतें, ये सब बेकार हरकतें मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। हाँ मैंने उसको दिया है ड्रग्स। अब यहाँ कीर्ति एक मतलब तूने दिया है। तभी सौम्या बोलती है, हाँ मैंने ही दिया है, ड्रग्स नहीं दिया है, बस एक मेडिसिन है जिससे नशा होता है और बॉडी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, बस वही चीज़ दिया है और जस्ट जूस में एक्सचेंज किया। एंड हाँ वीडियो क्लिप, ऐसे वैसे उसके कोई वीडियो क्लिप नहीं है, बट एक वीडियो क्लिप है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना कल पूरा कॉलेज में वायरल होगा, तू देखना होता क्या है। तेरे को पता है, मेरा बाप आज तक, मेरे बाप ने मेरे को थप्पड़ नहीं मारा है, टच नहीं किया है मुझे भाई आज तक मेरे पापा ने। एंड मेरी माँ को तो जानती है, फिर भी उन्होंने भी आज तक मुझे छोटी सी चीज़ के लिए डांटा भी नहीं। मेरी दादी, तू तो उनके बारे में सब कुछ जानती, इतने बड़े बैकग्राउंड से होने के बाद आज तक मेरे को कभी छोटी सी खरोच भी आने दी। और ये लड़की, इसने क्या किया था, थप्पड़ मारा था मुझे, किसके सामने, पूरे कॉलेज कैंपस के सामने, है ना। तो क्या लगता है तेरे को, मेरे मन में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, मैं इसको छोड़ दूँगी, मैं इसके पीछे घूमती हूँ, इसका क्या मतलब है। तेरे को क्या लगता है, मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ गई, मैं घूमती हूँ। अरे हट, फालतू चीज़ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे मेरा रिवेंज लेना था जो मैंने ले लिया है, बस तू देख कल होता क्या है। तभी कीर्ति बोलती है, सौम्या देख, आई नो तू गुस्से में है, आई नो उसने जो किया गलत किया है, छोटी है, ठीक है। तभी सौम्या बोलती है, छोटी है क्या लगा रखा है, कब तक छोटी है भाई, बच्ची नहीं है वो, ठीक है। कब तक लगा के रखा है ये चीज़, छोटी है छोटी है छोटी है, कब से सुन रही हूँ मैं, ठीक है, बच्ची नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी कीर्ति वो बोलती है, सौम्या बट ऐसा वैसा कुछ वीडियो थोड़ी बनाया। देख कीर्ति, मैं तेरे को एक बात बता दूँ, मैं उन गिरी हुई पर्सन में से नहीं हूँ जो ऐसे वैसा ऐसा सेंस बोल रही है ना, कि मतलब सीधा सीधा बात यार, उसके क्लॉथ्स रिमूव करके ऐसा कुछ बोल रही है क्या। कीर्ति बोलती, तू समझ रही है तो क्यों बार बार पूछ रही है। हाँ बस वही है, मैं ये सब नहीं करती कीर्ति, बस कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाए। हाँ मैं अकेले नहीं थी, प्रकाश भी था मेरे साथ। तभी कीर्ति, एक मिनट, बट प्रकाश तो तुमको ढूंढ रहा था। हाँ बिकॉज मैंने उसको 10 मिनट बाद भेज दिया था। चलो गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर। इतना बोलने का दो आती है, कीर्ति को अच्छे से हक करती है, मस्त बोलती है, हैप्पी न्यू ईयर यार, तेरा साल बहुत अच्छे जाए। एंड अभी मैं घर जा रही हूँ बिकॉज मेरी दादी का कॉल आ गया है, अगर मैं नहीं पहुँची ना तो फिर पता नहीं क्या करेंगे वो। इतना बोलेगा सौम्या वहाँ से निकल जाती है, अपनी कार में निकलती है। बंदी इतने एटीट्यूड के साथ ड्राइव करते हुए जा रही थी ना कि मत पूछो, उसका जो ऑरा था ना, उफ ऑसम लेवल का था यार। अब यहाँ शिवानी परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तभी शिवानी क्या करती है, अपना फ़ोन लेती है और किसी को टेक्स्ट करती है। टेक्स्ट करने के बाद भाई 30 सेकंड के अंदर रिप्लाई आता है जस्ट। यहाँ शिवानी उसको बोलती है, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। तो सामने से जो भी था बोलते क्या प्रॉब्लम, तो शिवानी उसको सारी सिचुएशन बनाती है, ऐसा है ये है वो है, ये सारी चीज़ें। तो फिर सामने से रिप्लाई आता है कि एक काम करो, अगर कोई हॉस्टल में कोई बड़ी होंगी उनको ये सब चीज़ बताओ। तभी शिवानी बोलती, पागल हो तुम, इस सब चीज़ के बारे में हम किसी को नहीं बता सकते। तभी सामने से आता है कि बोलो तो सही। तो शिवानी बहुत हिम्मत करने के बाद वो क्या, हॉस्टल वार्डन के पास जाती है एंड उसको बोलती है कि उसने कुछ बोला था सामने वाले पर्सन ने कि ये चीज़ लेके आओ, उससे करो, सर से ठीक हो जाए। वो हॉस्टल वार्डन के पास जाती है, वो उससे कुछ मेडिसिन मांगती है। हॉस्टल वार्डन शॉप, वो वॉट, क्या बोले थे ना, मैम ये मेडिसिन चाहिए मैम मुझे। अच्छा नहीं, बट ये मेडिसिन क्यों चाहिए मैम प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो हॉस्टल वार्डन मेडिसिन दे देती है। भाई उसका काम ही क्या है भाई, सारे स्टूडेंट का टेक केयर करना वगैरह वगैरह, मेडिसिन दे देती है ना। शिवानी आती है, वो बंदा जैसा जैसा बोलता है ना, जो कॉल पे जो बंदा था
वो जैसा जैसा बोलता है शिवानी वैसा करती है कथा के साथ पूरा। और फिर क्या करती है, वो कथा की ड्रेस रिमूव करती है, उसको प्रॉपर नॉर्मल से उसके जो कपड़े थे वो पहनाती है। भाई बहन मानती है, बहन मानती है, इतना कर सकते हो यार। तो उसके कपड़े वपड़े रिमूव करती है और कपड़े वपड़े रिमूव करने के बाद उसको प्रॉपर लेटा देती है। कथा सोई हुई थी, कथा होश में नहीं थी, बिकॉज उसके ऊपर जो नशा था ना, जो मेडिसिन का, वो काफ़ी ज़्यादा था। एंड देखो, अगर आप पहले से कुछ नशा करते हो ना, तो अगर आपके ऊपर कुछ मेडिसिन हुआ या कुछ जैसे कि इंजेक्शन या कुछ हुआ, तो उसका असर आपके ऊपर बहुत कम होता है। बट अगर आज तक भाई आपने कभी कुछ नशा नहीं किया है और आपके ऊपर एकदम सडनली ये सारी चीज़ें हो ना, तो आप वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम ये होती है यहाँ बस। तो ऐसा ही था कि कथा भी सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब होता क्या है, अब यहाँ तो नॉर्मल सब चल रहा था, कथा नॉर्मल सोई थी। हाँ, शिवानी इस बीच नहीं सो पाती है, वो किसी से बात कर रही थी, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रही थी, वो सो नहीं पाती है बंदी, सीधा सीधा सा बात है। अब यहाँ से हमारी जो सौम्या है वो क्लब से निकलती है और निकलने के बाद वो ड्राइव करते हुए जा रही थी। पता नहीं ड्राइव कर रही थी, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मतलब एक होता है ना थॉट कि घेर के रखा है, बस वही सारी चीज़ें चल रही थी उसके माइंड में, बस चल ही जा रही थी। लगभग 30 मिनट ड्राइव करने के बाद वो पहुँचती है एक जगह जाने का सबसे पहले ब्रेक लगाती है, अपने आप को थोड़ा सा काम करती है, पता नहीं क्यों आज रिलैक्स करती है अपने आप को। फिर उसके बाद गाड़ी जो है वो गेट के अंदर लेके जाती है। भाई उसके घर लग्जरी था यार, है ना, तो काफ़ी सुंदर सा था। वो गेट के अंदर लेके जाती है। अब जैसे गाड़ी से बाहर निकलती है, लगभग रात के 1:30 बज चुके थे, तभी कथा अंदर एंटर करती है। अंदर एंटर करके अपने रूम में जाने लगती है, तभी उसकी दादी आवाज़ लगा, कथा सॉरी यार, सौम्या ना, सौम्या आ गई बेटा। तभी सौम्या बोलती है, जी दादी आ गई, आप सोए नहीं? तो उसकी दादी बोलती है, नहीं बस मैं जगी ही थी, अभी सोने जा रही थी। दादी आपको इतना नाइट तक नहीं जागना चाहिए, आपको पता है ना आपकी मेडिसिन चल रही है। अरे हट, कुछ नहीं होता ये सब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आ गए आप? तो सौम्या बोलती है, हाँ दादी आ गई। तभी उसकी दादी थोड़ा सा कुछ नोट करती है, बोलती है, सौम्या क्या हुआ है? तो बोलती कुछ नहीं दादी, क्या होगा, एकदम सब फिट एंड फाइन है, मस्त न्यू ईयर पार्टी अच्छा रहा। तभी उसकी दादी बोलती है, अच्छा मेरे से झूठ, क्या हुआ ये बताओ। दादी उतना कुछ खास नहीं हुआ है, बस हाँ दादी पता नहीं मैंने सही किया है कि गलत किया मुझे नहीं पता, बट मैंने किसी के साथ कुछ किया है दादी। अच्छा क्या किया है? दादी ये मत पूछिए प्लीज़, मैं ये नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। ओके ये भी ठीक है, तो फिर तेरे को क्या लग रहा है, तूने क्या किया है? दादी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चल ठीक है, ज़्यादा मत सोच, जो हुआ होगा ना सब ठीक है, बट बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी कुछ करने से पहले ना अपने दिल की ज़रूर सुनना। बहुत लोग बोलते हैं कि दिल की नहीं दिमाग की सुनो, ये बहुत सारी चीज़ें, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं ये नहीं बोलती कि हर बार दिल से लिया हुआ फैसला गलत होता है, सही होता है, बट ऐसा एक पॉइंट आता है ना कि हमको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। बिकॉज अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वो हमारी आवाज़ होती है। मैं तेरे को बोली तो किसी और के बोलने पर, फोर्स करने पर सारी चीज़ें करी, ये सब मज़ा नहीं आता है ना। तो यहाँ पर जो हमारी सौम्या हो जाती है, अपनी दादी को करती, दादी मैं सोने जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए इतना बोलने के बाद वो जाती है। अब सीधा सीधा यहाँ जो हमारी सौम्या हो जाती है, वॉशरूम ड्रेस चेंज करती है, और वो बंदी जो है वो किसी को कॉल करती है, हेलो सामने से एक लड़का, हाँ बोल, वीडियो क्लिप रेडी हो गया क्या? तो सामने वाला बंदा बोलता है, हाँ यार हो तो गया है। तभी यहाँ पर सौम्या बोलती है, यार एक काम कर, डिलीट कर दे उसको। तो सामने वाला लड़का बोलता है, पागल हो गई है क्या, इतने मेहनत से बनाया हमने, ये सब चीज़ मैं डिलीट नहीं करने वाला। तो फिर समय बोलती है, यार कोई मतलब नहीं है सब चीज़ का, पता है वो फेक है, तेरे को पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें फेक हैं। देख सौम्या तू पागल मत बन, तू पागल होगी, मैं पागल नहीं, मैं डिलीट नहीं कर रहा है सब चीज़ें, अरे कर देना यार। तभी वो बोलते हैं, नहीं करूँगा यार, मैं डिलीट नहीं कर सकता, सॉरी। इतना बोले कॉल कट जाते हैं। सो बोलती है, ओके देन सुबह देखेंगे। इतना बोले के बाद दूसरा जाता है। तभी सामने से एक लड़का जो था वो बहुत सारी पीसी वीसी लेके बैठा था भाई अपने सामने, बहुत उसके सामने 2 लैपटॉप्स खुले हुए थे, एक कंप्यूटर था एंड बहुत सारी एडिटिंग की सब चीज़ें थी। एआई आजकल पता है ना, एआई का इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि भाई बहुत छोटी सी बात है, हम किसी के फेस को किसी और में एडजस्ट करके बना सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है ये चीज़, है ना। नॉर्मल फ़ोटो को भी ना हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो और भी बहुत छोटी सी बात है। तो यही सब चीज़ हो रहा था। तो यहाँ वो लड़का जो है वो बैठा हुआ था, वो कुछ एडिटिंग कर रहा था। हाँ उस वीडियो में कथा थी और सौम्या थी, ठीक है। अब एडिटिंग करने का तो क्या कुछ सोचता है, फिर उसका तो किसी कॉल करता है, भाई तो सामने से एक बंदे का, बोल भाई, मैंने उसकी मदद कर दी जैसा कि आपने बोला था, सो कि मैं इसको वायरल कर दूँ। अच्छा वो क्या बोल रही थी वायरल करने के? नहीं, वो पता नहीं क्यों मना कर रही थी, एक काम कर अभी के अभी वायरल कर उसको। भाई बट कल तक वेट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना अभी के अभी वायरल कर उसको, समझ में आता तेरे को? भाई बट उसने बोला है कि ज़्यादा वायरल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मतलब उसके फ़ोन तक ही पहुँचना है। तेरे को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भाई आ रही है भाई, ओके ओके, अभी के अभी वायरल कर इसको एंड हाँ एक क्लिप मेरे को भेज। इतना मेरे बाद वो करता है, तो वो जो बंदा था ना वो वीडियो फुटेज वायरल कर देता है।
और वायरल करने के बाद, वायरल इन द सेंस ऐसा करता है कि कुछ एरिया डिसाइड होते हैं जहाँ तक ही वीडियो फुटेज चल सकते, तो उससे बाहर नहीं। जैसे कि इन लोग के कॉलेज कैंपस के अंदर जितने भी नेटवर्क ना, तो वहाँ तक ये सारी चीज़ें होंगी वाला बात है। अब देखते देखते भाई ये रात निकल जाती। अब सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिवानी जो है थोड़ा सा सो गई थी भाई मॉर्निंग टाइम में। अब यहाँ पास कथा जगती है। कथा को ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, एंड जैसे कि कीर्ति ने बोला था, उसको सच में कुछ भी चीज़ याद नहीं आ रहा था। कथा नॉर्मली उठती है। नॉर्मली उठने के बाद वो क्या करती है, वो शिवानी को देखती है और उसको अच्छे से लिटाती है। ये पागल है क्या शिवानी, अच्छे से सोना है, ऐसे क्यों सो रही है तू, इतना बड़ा। उसको अच्छे से लिटाती है। अच्छे से लिटाने के बाद वो क्या करती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, मस्त अच्छे तरीके से फ्रेश होके आती है। एंड फ्रेश होके आने के बाद वो अच्छे से रेडी होती है। रेडी होने के बाद अपने माँ पापा को कॉल करती है, उनको विश करती है। फिर अपने भाई को अच्छे से कॉल करने के बाद विश करती है। मतलब जितने उनकी फैमिली थे ना, उसके ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, सिर्फ भाई बहन, उसके माँ पापा, इनको ही विश करती है बस। एंड हाँ, उसके कमरे में ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई थी, सावित्री बाई जी की फ़ोटो लगी थी, एंड ज्योतिबा फुले। पता ही होगा आप सबको ये कौन है। अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछो, मैं बता देती हूँ, काफ़ी डीप तरीके से बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। कमेंट कर देना अगर नहीं पता है, डिटेल में जानना हो। देखो, अगर मेरी स्टोरी का कोई पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है और आप उसमें और थोड़ा डिटेल लेवल में जाना चाहते हो ना, तो एक बार कमेंट करना कि इस पर थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन करो, तो मैं उस पर कर दूँगी, चाहे वो कोई सही पॉइंट हो, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पूरा रोमांटिक एपिसोड डिटेल में करो, मैं उसको नहीं करने वाली। चलो मजाक बहुत हो गया है ना। तो वो सारी चीज़ों के पास जाती है भाई। कथा नॉर्मल पूजा वूजा नहीं करती थी, वो उनके पास जाती है भाई। बहुत देर तक खड़े होकर बस देख रही थी। देखने के बाद वो सभी के होते हैं, अच्छे तरीके से देखती है। फिर उसके बाद वो कुछ होता है ना, इंसान खुद में कुछ डिसीजन लेना, वो सारी चीज़ें लेती है। उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी कथा कि वो सारी फ़ोटोज़ को देखती है। फ़ोटोज़ को देखने के बाद उस सब फ़ोटो के सामने ना, जितने भी महानायक थे हमारे, बोल सकते हैं भाई, उनके सामने अपना सर झुका देती है। और सर झुकाने के बाद ना वो वहाँ से निकलती है। अब वो निकलती है, उसको बिकॉज कुछ भी याद नहीं था कल राइट में क्या हुआ था। उसको इतना याद था कि लोग पार्टी में जाने वाले थे, एंड पार्टी में गए थे, बट उसको आगे का याद नहीं आ रहा था। तो उसको लग रहा था कि शायद जल्दी आ गए होंगे, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो ये सारी चीज़ सोच रही थी, बोल सकते हैं। अब उसके बाद होता क्या है, वो सीधा सीधा जाती है मैस एरिया में, बिकॉज शिवानी जगी नहीं थी, एंड ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था यार, एंड न्यू ईयर था। तो जाती है मैस एरिया में। मैस एरिया में उसको पंखुड़ी मिलती है। पंखुड़ी उसको ऊपर से नीचे देख रही थी। तभी कथा एकदम पोलाइट वे में बोलती है, गुड मॉर्निंग पंखुड़ी में। पंखुड़ी बोलती है, गुड मॉर्निंग, ठीक हो तुम। तभी कथा बोलती, जी मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, आप ठीक है। हाँ मैं भी ठीक हूँ। इतना बोला तो आगे जाता है। तभी स्मृति मिलती है कथा। तो कथा पीछे मुड़ती है, जी यस यस स्मृति मैम, ठीक हो तुम। हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। एंड कल पार्टी में क्या हुआ था। तो पता चलती पार्टी में तो कुछ नहीं हुआ था, बस गए थे, थोड़ा सा एंजॉय किया था, उसका था गए थे। ओके, एंड और कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओके ठीक है, जो ब्रेकफास्ट करो। क्योंकि स्मृति समझ चुकी थी इसको कुछ याद नहीं, और याद दिलाना फालतू है। इतना बोलने के बाद तभी कथा जो है, कथा को ना 3-4 लोग ना बड़े घूर घूर के देख रहे थे, अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे, बोल सकते हैं। अब कथा यहाँ सोच रही थी कि ये लोग मेरे को अजीब तरीके से ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, बट वो कुछ बोल नहीं सकती। इसलिए वो क्या करती है, जाती है मैसेरे पे, एंड 2 प्लेट ब्रेकफास्ट के लिए लेती है, और लेने के बाद वो सीधा रूम में जाने लगती है। तभी पीछे से कुछ लड़की लोग ना कमेंट करने लगते हैं। कमेंट देने से ऐसा, अरे देखो तो, दिखने से तो ऐसा लगता है बहुत शरीफ हो गया यार, बट एक्चुअल में तो कौन क्या है, मसलियत किसी को नहीं पता सकता। तब एक लड़की बोलती, अरे आजकल नहीं पता है क्या, आजकल लोग खाने के दांत दूसरे होते हैं, दिखाने के दांत दूसरे होते हैं यार, पता नहीं है क्या तेरे को। लोग ऐसा बनता है, सब बहुत शरीफ बहुत संस्कारी है, बट अंदर से छी। ऐसा बोल के कमेंट पास करने को, बट कथा इसको इग्नोर करती है। क्यों इग्नोर करती है भाई, क्योंकि उसको लगा था भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्यों लोग बोलेंगे। ये सब बोलने के बाद ना वो इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तो वो जाती है रूम में। अब रूम में जाती है तो शिवानी उठ के बैठी हुई थी। कथा बोलती है, उठ गई तू, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर यार। तभी शिवानी उसको तब बोलती, हैप्पी न्यू ईयर, तू ठीक है। तभी कथा बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तू बता तू कैसी है। तभी शिवानी बोलती, मैं तो एकदम मस्त हूँ, तू बता ना, तू ठीक है। हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, एकदम अच्छे तरीके से ठीक हूँ मैं। इतना बोलने के बाद जो हमारी कथा है ना, वो शिवानी को देखती है। तो कथा बोलती है, अच्छा शिवानी मुझे एक बात बता। तभी यहाँ पर शिवानी बोलती, हाँ पूछना। हम लोग कल घर कितना टाइम आए थे, बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है यार। तभी शिवानी क्या बोले, वो शांत हो जाती है, बोलती मुझे वॉशरूम जाना है। तो कथा बोलती ओके ठीक, क्योंकि कथा इतना माइंड नहीं करती है। कथा बोलती ठीक है, जा वॉशरूम जा। तो यहाँ पे जब हमारी शिवानी हो जाती है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने का, तो फ़ोन लेके आई थी। वो बंदी अंदर ही अंदर एकदम नर्वस होती, क्या बोलूँ मैं, इसका क्वेश्चन का कैसा आंसर दूँ, क्या करूँ। कथा को झूठ बोलना नहीं पसंद था, ना झूठ बोलना पसंद था, ना झूठ सुनना पसंद था। इतने दिनों में तो शिवानी ये चीज़ अच्छे से समझ चुकी थी वाला बात है।
तभी शिवानी एकदम परेशान हो जाती है। वो कॉल करती है अनिकेत को वॉशरूम से ही। अनिकेत बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, इतनी जल्दी? यार अनिकेत फंस गई हूँ मैं। क्या हो गया है, कैसे फंस गई तू? यार देख कथा मुझसे पूछ रही है कि हम लोग कल घर कितना टाइम आए थे, मैं उसको क्या आंसर दूँ यार, मेरे पास खुद आंसर नहीं है। अच्छा तो क्या क्या सोच रही है तू, क्या बोलना है? यार बस उसको पता ना चले यार कल क्या हुआ था, मतलब वो तो हमें भी नहीं पता है प्रॉपर उसके साथ कल क्या हुआ था, बट कहीं ऐसा वैसा कुछ थोड़ी हुआ है। ए पागल है क्या शिवानी, कुछ भी बोलती रहती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, चल ज़्यादा मत सोच तू। यार अनिकेत पर समझ नहीं आ रहा है शिवानी, फालतू बातें नहीं सोचते हैं ठीक है। अगर तू ऐसा वॉशरूम में छुप के बात करेगी ना उसको शक हो जाएगा। चल निकल तू वहाँ से। ठीक है यार कॉलेज जा रहे हैं तू? आ रहा हूँ मैं। चल ठीक है मैं मिलती हूँ, वैसे आज कुछ क्लासेस तो होनी नहीं है तो हम लोग क्यों जा रहे हैं? तभी अनिकेत बोलता है बस ऐसे ही मिल लेते हैं एक साथ, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतना बड़ा कॉल कट होता है। अब शिवानी वॉशरूम से बाहर निकलती है। कथा बोलती है क्या हुआ भाई, इतने शांत शांत क्यों है? तभी यहाँ पर जो हमारी शिवानी वो बोलती है अरे कुछ भी नहीं हुआ है, पागल है क्या तू? तभी कथा बोलती है ठीक है चल भाई जल्दी का, कॉलेज जाना है यार। वैसे आज कुछ होगा तो नहीं, बिकॉज ज़्यादा क्लासेस तो नहीं लगनी चाहिए, ऑफ है सब चीज़, हम लोग जा क्यों रहे हैं? तो शिवानी ये चीज़ सोचती है अरे यार अब मैंने तो यही क्वेश्चन निकेत से पूछा था, अब इसको क्या बताऊँ? तो शिवानी बोलती कोई बात नहीं, चल बाहर में सुना है यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा मंदिर है, वहाँ से घूम के आते हैं। कहते उसकी तरफ देखती है मंदिर और मैं अच्छा मजाक कर लेती, अरे मेरी माँ मंदिर इन द सेंस गार्डन है, गार्डन में बैठ सकते हैं हम लोग, चलेंगी तो हाँ तब जा सकते हैं। इतना बोलने के बाद ना ये लोग निकलते हैं और फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं ठीक है कॉलेज। अब जैसे ही कथा कॉलेज में एंटर करती है भाई, जितने लड़की लड़के थे सब बड़े ना कथा को एकदम घूर घूर के देख रहे थे। कुछ लड़के तो भाई एकदम फ्लर्टिंग वाले नज़रों से होते हैं ना, एकदम फ्लर्टी नज़रों से खा जाएंगे, ऊपर से नीचे ऐसे देख रहे थे। और कुछ वाहियात से कमेंट भी हो रहे थे, यार लड़का नहीं मिला क्या यार इसको, मतलब लड़की के साथ, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है यार, और वो भी जिसके साथ दुश्मनी था उसके साथ। हाँ तभी एक लड़का बोलता है यार भरोसा नहीं किसी का। शिवानी बोलती है लगता है कुछ तो हुआ है, लग गए। कथा बोलती है क्या हुआ? तभी यहाँ शिवानी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, चल चल। इतना बड़े बात जाने लगते हैं। तभी एक लड़का सामने आ जाता है, ओए होए क्या बात है, दिन में संस्कारी सूट कुर्ती पहनने के बाद और रात में इधर अलग ही माहौल चल रहा है, सो मैडम क्या हाल है? तो कदा उसको बड़ा अजीब निगाह से देखती बोलती है एक मतलब बोलना क्या चाहते हैं आप, किस लहजे में आप मेरे से बात कर रहे हैं? मिस्टर अपना लहजा ठीक कीजिए। अच्छा मेरा लहजा आप ठीक करा रही हैं, पहले अपनी हरकतें भी ठीक कीजिए। आई नो ये बड़ी सिटी है, यहाँ सब चीज़ होता है, बहुत कॉमन है, आई नो दैट, मुझे सब चीज़ पता है, बट आप डायरेक्ट लड़की के साथ, और वो भी किसके साथ? ऑफिस के ट्रस्टी की बेटी के साथ, मतलब कॉलेज की ट्रस्टी की बेटी के साथ, क्या बात है मैडम, आप तो बहुत रंगीन निकली। कहता बोलती एक मिनट देखो तुम किस टॉपिक में बात कर रहे हो? हाँ अब जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमने किया और तुमको ही नहीं पता है। देखो मिस्टर किस टॉपिक में बात कर रहे हो? कथा गुस्से में आ जाती, बिकॉज कथा कोई सारी बातें चीप हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, मैं पहले बता देती हूँ। कथा गुस्से में आ जाती है। कथा बोलती है बोलने का मतलब क्या है आपका? तभी यहाँ पर जो हमारी शिवानी बोलती छोड़ना यार कुछ बोल रहा होगा। तभी वो लड़का बोलता है हेलो कुछ भी नहीं बोलता हूँ ठीक है मैं। इतना बोला था अपना फ़ोन दिखाते। अब भाई जैसे कथा वो फ़ोन देखती है भाई, वो बंदी ने बैग एक ही साइड लटकाए हुए थे अपने, उसके बैग गिर जाते हैं। शिवानी बोलती कथा क्या हुआ? तभी वो बैग को छोड़ती है और शिवानी और कथा की तरफ जाके वो फिरती, वो एकदम शांत साइलेंट मोड में हो जाती है भाई कि ऐसा क्या है यार, उसमें ऐसा वाला मूवमेंट हो जाता है सीधा सीधा। यहाँ कथा के साथ कथा एकदम शांत, लड़का बोलता है तो क्या बोलना है? हाँ तुम जैसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता है, बड़ी सिटी आते हो, पढ़ेंगे लिखेंगे ये करेंगे वो करेंगे कुछ बनेंगे, बड़ा ज्ञान दे रही थी यार तुम पहले दिन, ये है वैसा है, हम ये पढ़ेंगे हम ये करेंगे, दिख गया तुम्हारा हरकत, तुम भी वही सब चीज़ें वैसा। तभी लड़का थोड़ा पास झुकता है। अच्छा एक बात बता, ये सब पैसों के लिए थोड़ी किया है भाई? कहता कोई इतना गुस्सा देना, खींच के थप्पड़ लगाती लड़के को, बोलने की हिम्मत कैसे हुई बे तेरी, ऐसा बोला कैसे तूने? तभी लड़का बोलता है हेलो मेरे को क्यों मार रही है, किया तूने, मैंने किया है क्या? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ठीक है। तभी शिवानी बोलती देखो मिस्टर अपने काम से काम रखो। तभी निकिया आ जाता है क्या हुआ ये सब? तभी कदा कुछ नहीं बोलती, सीधा आगे बढ़ रही थी, बिकॉज जो मतलब हमारी सौम्या का क्लासरूम है उस तरफ बढ़ रही थी। तभी वो लड़का निकेत को पकड़ ले, मतलब अनिकेत उस लड़के को पकड़ लेते हैं। क्या भी क्या बोल रहा है? सीनियर है, सीनियर की तरह है ठीक है, ज़ुबान संभाल के बात कर, यहाँ जूनियर सीनियर यहाँ चलता है ना, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी। अगर तूने ऐसा कुछ बोला ना, जानता है ना मेरा बाप कौन है, जानता है कि नहीं? तो सामने लड़का बोलता है हाँ 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 भाई जानता हूँ, हाँ तो बस चल निकल निकल, तो यहाँ से दिखना नहीं चाहिए तो मेरे को। इतना बोलने के बाद जो था तो लड़का बोलता है बट मेरा फ़ोन तो मैडम लेके गई है। हाँ वेरी गुड, लाइन पे है ना, मैडम ही बोलना है आपसे ठीक है। क्या बोलेगा तुम? मैडम, और तेरा फ़ोन तेरे क्लास में पहुंच जाएगा, चल निकल तू यहाँ से। इतना बोला तो अनिकेत उसको भगा देते हैं। तभी अनिकेत बोलता है क्या हुआ है शिवानी? तो शिवानी उसको कुछ बताती है, अनिकेत वो वट पागल है क्या,
ऐसा ऐसा सब हरकतें कथा नहीं कर सकती, चल यार। तभी कथा बहुत गुस्से में सौम्या की तरफ क्लासरूम की तरफ जा रही थी। सौम्या पहले आ गई थी, पता नहीं क्यों, मस्त बैठी हुई थी एकदम, एक पैर पे पैर रख के बेंच, और मस्त ग्रुपिंग सिस्टम में बात कर रही थी। उसके दोस्त थे, कीर्ति था एंड यहाँ पर प्रशांत वगैरह वगैरह सभी लोग थे, प्रकाश, सब लोग बैठे हुए थे। तभी कथा पहुँचती काफ़ी गुस्से में। वो भाई पहले जाती थी बहुत रिस्पेक्ट से, इज्जत के साथ एकदम पूछ के अंदर आती थी कि मैं अंदर हूँ, ऐसा वैसा सब करके, बट कुछ नहीं, गुस्से में पहुँचती है। और पहुँचने के बाद सौम्या का कॉलर पकड़ लेती, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की, चाहती क्या हो तुम। तभी सौम्या उसको तब देखती, बोलती ओहो बेबी डॉल जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, छोटा पैकेट, कॉलर छोड़ो मेरा वरना ठीक नहीं होगा। मैंने बोला हिम्मत कैसे हुई आपकी ये सब करने की, उफ देखो कॉलर छोड़ो मेरा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सौम्या, क्या है ये सब हरकतें, ये कब की फ़ोटो है, वीडियो है, मैं इस पे नहीं हूँ। हाँ कौन हो तुम नहीं हो तो कौन हो, पूरे कॉलेज में वायरल हो चुका है, तुम और मैं, भूल गई क्या हमारा स्पेशल मोमेंट। यार ऐसे कैसे भूल गई यार, पहले प्यार का इजहार किया, फिर इतने करीब आई, अब इतने करीब आने के बाद भूल गई। थोड़ा अच्छे से देखो ना, 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट में बहुत कुछ किया तुमने मेरे साथ, बट ज़्यादा डीप नहीं दिखाया मैंने यार, बिकॉज थोड़ी अपनी और तुम्हारी रेपुटेशन बचानी पड़ेगी ना, इसलिए। अब यहाँ बस भाई कथा एकदम सीरियस हो जाती है, सौम्या ये सब फालतू हरकतें हैं, ठीक है, ये मैं नहीं हो सकती, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं आपके साथ। अब क्या बोले, नशे में आने के बाद सब भूल ही जाते हैं। इतना मेरी बात, और सौम्या खुद क्या करती है भाई, वो बंदी क्लास में थी, जितने सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, नॉर्मल बात क्या तो बोलती है, अटेंशन एवरीवन, ज़रा मेरी बात सुनो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, होता है ना वन नाइट स्टैंड वाली, वैसी गर्लफ्रेंड। ये मेरे पास आई, इसने मुझे बोला कि इसको कुछ पैसे की नीड है, मैंने इसको दे दिया भाई, जस्ट ज़्यादा नहीं 1 लाख दिए हैं। और उसके बाद ये मुझे बोली कि आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। तो आप लोग देखना चाहेंगे क्या किया इसने मेरे साथ। इतना बोल के वो एक वीडियो क्लिप दिखाती है। अब भाई वो वीडियो क्लिप में क्या था, दिखाया ऐसा जा रहा था वीडियो फुटेज में कि जो हमारी कथा है वो सौम्या के क्लोज आ रही है, एकदम काफ़ी ज़्यादा क्लोज, एंड उसको पकड़ने के बाद उसको किस कर रही है भाई। एंड जो कथा है वो सौम्या के लैब में बैठी हुई, ऐसा करके कुछ और डीप सीन दिखाया गया था जो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तभी सौम्या बोलती देख लेना सब, ये थी हमारी 1 नाइट वाली, क्या बोलते हैं यार उसको, तो गर्लफ्रेंड नहीं बोलेंगे यार, हाफ गर्लफ्रेंड, मतलब जो भी समझ लो, 1 नाइट स्टैंड वाली लड़की, ठीक है। अब ये बोल रही है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। सो गाइस क्या आप सब मानेंगे ऐसा कुछ नहीं किया है। कथा भाई उसको इतना ज़्यादा एम्बेरेसमेंट फील होता है ना, इतना ज़्यादा उसको हर्ट होता है ना, वो वहाँ पर ना सौम्या को ना सबके सामने थप्पड़ मारने वाली थी, तभी सौम्या उसका हाथ पकड़ते, ना 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 बेबी गर्ल, आप अपनी मर्ज़ी से की हो जो की हो, मैंने आपको फोर्स किया था, बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था बेबी गर्ल, आप मेरे पास आए थे, आपने बोला था आपको पैसे चाहिए, मैंने दिया बेबी गर्ल, उसके बदले सिर्फ 5 मिनट में ये सीन किया आपने मेरे साथ, उसमें इतना बड़ा करे यार। अगर तुम पूरे 1 साल भी काम करो ना तो भी 1 लाख रुपए नहीं कमा सकती, समझ में आता है तुमको, बिकॉज तुम अभी ग्रेजुएट नहीं हुई हो, है ना, जस्ट 12th ही पास किया तुमने, समझ में आता है मेरी बात। कीर्ति उसका हाथ पकड़ ली, सौम्या इनफ, ज़्यादा बोल रही तू, अरे रुक यार तू, इतना बोलने बाद तो बोलती है, और कथा की तरफ देखती है, बोलती है यार जा यार, तेरे को ना, जब तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है ना, कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया हो क्या, लड़कों के साथ, छी छू मत यार मुझे। इतना बोलने के बाद ना कथा को थोड़ा दूर कर देती है। कथा भाई वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे, वो बंदी, उसकी आंखों में पूरे आंसू भर चुके थे, वो अपना बैग उठाती है और निकलती है सीधा सीधा कॉलेज से बाहर। अब जैसे ही वो कॉलेज से बाहर जा रही है तभी शिवानी कथा सुन तो तभी स्मृति बोलती है क्या हुआ इसको, तो शिवानी बोलती है नो मैम कुछ नहीं। तभी स्मृति बोलती है मैंने पूछा क्या हुआ इसको, तो शिवानी उसको जो जो सीन हुआ तो बताती है। वो जो है शिवानी सौम्या को फंसाती है, क्यों क्या आपने सब में क्या मिला आपको ये सब करके। सौम्या बोलती है हेलो तुम्हारे साथ किया है क्या, नहीं किया है ना, शांत रहो और शांति से निकलो, ठीक है। मुझे ना ये न्यू ईयर है भाई, मेरा साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आता है जो किया उसने किया है भाई, वीडियो फुटेज है देख, क्या गलत है उसमें, जो भी किया उसने किया, खुद से किया है। तभी शिवानी बोलती है आप सीरियसली, छी शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों को सीनियर बोलते हुए। सौम्या बोलती है मत बोल, मैंने बोला है क्या मुझे सीनियर बोल, जाओ भाई तुम अपने काम करो यार। इतना हालत बैठ जाती है। अब कथा यहाँ रोते रोते भाई निकल जाती है। अब भाई बुरा लगेगा यार, इतना गंदा मोमेंट और पूरे कॉलेज के सामने ऐसा इंसल्ट, और मतलब सीधा सा कैरेक्टर भी बात है, दूसरा बात होता है तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, बट जब लड़की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसके लिए, उसका कैरेक्टर। अगर कोई बंदा उसको गाली भी दे रहा है ना भाई, वो लाइफ में नहीं भूल पाती, पता है कि इस बंदे ने मुझे गाली दी, चाहे वो खुद का रिलेटिव्स हो या कुछ भी हो। इसलिए पता है हमको ना अपनी ज़ुबान ना बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। जैसे सौम्या ने तो भी बोला है, बहुत कुछ बोला है, अब क्या सौम्या को इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि उसने क्या बोला और क्या नहीं बोला, ये तो आगे देखेंगे। अब सौम्या यहाँ बैठ जाती है, वो नॉर्मल शांत हो गई थी सौम्या। कीर्ति बोलती है क्या मैं तेरे को ये सब करके, मैंने पहले पूछा था ना तूने ऐसा ऐसा कुछ थोड़ी किया है, बट तूने क्या बोला कि नहीं मैं सब गिरी हरकतें नहीं करती हूँ। क्या है सौम्या ये देख, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है और ख़राब मत कर। हाँ क्यों तेरा दिमाग ख़राब है, इतनी मतलब तू इतनी बेशरम हो गई है सौम्या, तू ये सब कर रही है। तभी यहाँ पर जो हमारी वो थी ना, सौम्या बोलती है देखो
तुम यहाँ बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना है तो मत बैठो, इतना बोलूँगा तो वो जो बेंच में बैठे थे उसने ज़ोरदार एक हाथ मारती है अपना। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा कील निकला टाइप था, तो उसने खट से जाके लगता है पूरी ब्लीडिंग होने लगती है। कीर्ति बोलती पागल है क्या, हाथ क्यों मारी। तभी सौम्या बोलती है मेरी मर्जी, मेरे को जो करना है वो करूँगी। इतना बड़ा गुस्से से निकल जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सौम्या बदलेगी या सौम्या की यही बिहेवियर रहेगा। एंड कथा कहाँ जा रही है, कुछ तो होगा आगे चल के। एंड हाँ, मुझे एक बात बताओ, मेरी न्यू स्टोरी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, भाई उस पर थोड़ा कमेंट वमेंट करो, जाके देखो उसको व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं उसके। हाँ, सेकंड चैनल है मेरा, सब्सक्राइब करो, मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया अपना सेकंड चैनल। चलो जल्दी जल्दी करो, ठीक है मेरे वीरो।